हेलो क्लास 5 डिजिटल क्लासेस में मैं आपकी इंग्लिश टीचर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो आज मैं आपका इंग्लिश कोर्स बुक का चैप्टर 3 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो इस चैप्टर का नाम है आपका लिटिल ब्लैक मिंगो। ठीक है, तो इसमें एक छोटी सी लड़की जिसका नाम मिंगो है, वो थोड़ी सी उसका कलर थोड़ा सा डार्क था इसलिए उसे ब्लैक कहा गया है। तो वो जो मिंगो है उसके मम्मी पापा, उसके माता पिता जो है नहीं है, वो एक अनाथ है। इसलिए एक बहुत ही क्रूअल लेडी जिसका नाम था नॉगी, तो नॉगी नाम की इस क्रूअल लेडी के साथ वो रहती है। और ये लेडी, ये जो नॉगी है, ये मिंगो को बिल्कुल अपनी नौकरानी की तरह रखती है और उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती है। उसे बिना वजह के पीटती है, डांटती है और बहुत सारा काम उससे कराती है। तो एक दिन नॉगी जो है, इसने मिंगो को एक बड़ा सा घड़ा दिया और बोली कि जाओ रिवर से इसमें पानी लेकर आओ। तो मिंगो जैसे ही पानी लेने के लिए रिवर के पास जाती है, पानी में जैसे ही घड़े को डालती है तो एक मगरमच्छ, क्रोकोडाइल जो है, वो वहाँ पे तुरंत उसके घड़े को तोड़ देता है अपने मुंह से खोद करके और कहता है कि मैं तुम्हें खाऊंगा। डर के मारे मिंगो बेचारी, छोटी सी मिंगो जितनी तेज भाग सकती थी, भागती हुई वापस वो घर आती है और नॉगी से कहती है कि ये जो वहाँ मगरमच्छ था इसलिए मैं पानी नहीं ला सकी। लेकिन उसने घड़े को भी तोड़ दिया। लेकिन नॉगी जो है वो मिंगो की बात पे बिलीव नहीं करती है और उसे वापस से एक बड़ा सा चैटी, मतलब जिसमें धोबी लोग अपना बड़े बड़े से पॉट नहीं होते, इसमें धोबी अपने कपड़ों को भिगा के गर्म करते हैं, उतना बड़ा उसने एक पॉट उसे मिंगो को दिया और बोली कि इसमें पानी ले आओ। मिंगो ने कहा कि इसको पानी से भर दूंगी तो मेरे से उठेगा कैसे। तो बोलती है हाफ हाफ करके 2 बार में ले आना। फिर मिंगो बेचारी डरती हुई वहाँ जाती है। पहले वो नदी के पास जाकर बहुत ध्यान से ऊपर नीचे पानी में हर जगह देखती है कि कहीं वो मगर बैठा तो नहीं है, लेकिन उसे नहीं दिखता है क्योंकि मगर जो है वो नदी के किनारे पानी के नीचे बैठा हुआ था। हालांकि उसका थोड़ा सा पूंछ दिख रहा था, लेकिन मिंगो ने उस चीज़ को नहीं देखा, वो नहीं देख पाई। ठीक है, तो वो जैसे ही अपने पॉट को रिवर के पानी में अंदर पानी लेने के लिए डालती है, वैसे ही तुरंत वो मगर जो है उसको पकड़ लेता है और कहता है अब मैं तुम्हें खाऊंगा। वो उस मगर से बहुत ही रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। लेकिन वो क्रूअल मगर जो था वो उसे नहीं छोड़ता है और उसे पानी में ले करके एक बहुत दूर एक निर्जन लोनली आइसलैंड था, उस वहाँ पर जाता है और वहाँ उसे लैंड पर उतार देता है। एक बड़े से पत्थर पे वो बैठ जाती है। वहाँ बहुत सारा उस मगर का बहुत सारा एग होता है उस पत्थर पे। ठीक है, तो कहता है तुम आज यहीं रहो और कल जब इन सारे एग से मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मेरे निकलेंगे, फिर हम सब मिलकर तुम्हें खाएंगे, हमारा दावत रहेगा कल। ऐसा करके वो वापस नदी में वापस मछलियों को पकड़ने और खाने के लिए चला जाता है। मिंगो बेचारी बहुत सैड थी क्योंकि उसे तैरना भी नहीं आता था और वहाँ उसकी हेल्प के लिए भी उस निर्जन स्थान पर कोई नहीं था। फिर अचानक से उसे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो सर उठा के देखती है तो एक नेवला जो है, मंगूस जिसे कहते हैं, वो वहाँ झाड़ियों के बीच पानी में बहता चला जा रहा था। मिंगो उसकी हेल्प करती है, उसे किनारे पर लाती है, यानी उस चट्टान पे लेकर आती है जहाँ वो खुद बैठी हुई थी। वहाँ आकर वो नेवला जो है मिंगो को थैंक यू बोलता है और पास में ही जो मगर के जो एग्स पड़े हुए थे, ये देखिए पिक्चर में बना हुआ है, उन एग्स को वो खाना स्टार्ट करता है, बहुत खुश हो जाता है। और जबकि मिंगो उसे बताती है कि ये मगर के एग हैं, लेकिन वो कहता है मैं उससे डरता नहीं हूँ और वो बहुत सारे उसके एग्स को खाकर वहाँ से चला जाता है। फिर जब मगर वहाँ वापस आता है तो अपने एग्स को कम देखता है, तो उसे लगता है कि मिंगो ने खाया। मिंगो को डांटता है, कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे एग्स को खाए। तो मिंगो कहती मैंने नहीं खाया, वो नेवला आया था मंगूस, उसी ने खाया है। मिंगो जो है, जो उसके नदी के किनारे पर उस मगर जो है, जो उसने नदी के किनारे पर मिंगो के बड़े से पॉट को जो छोड़ आया था, वो उस पॉट को वापस लाता है और उससे अपने अंडे को कवर कर देता है। और उसे लगता है कि अब मैंने कवर कर दिया है, अब यह नेवला नहीं खोल पाएगा, नहीं खा पाएगा। ऐसा करके वो वापस से चला जाता है। फिर से वो नेवला आता है और देखता है तो अंडे कवर थे। वो मिंगो से कहता है प्लीज़ इसे खोलो। तो कहती है कि अगर वो आ जाएगा, कहता है नहीं कुछ नहीं होगा, प्लीज़ खोलो। तो मिंगो जो है वो उस पॉट को उस पे से हटा देती है, नेवला उसके सारे अंडों को खा जाता है। उसके बाद कहता है चलो अभी हम यहाँ से चलते हैं। फिर वो क्या करते हैं, लाते समय पॉट में छेद तो हो ही गया था, तो
उसमें नेवला और मिंगो दोनों उसी पॉट में अच्छे से बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद मिंगो जो है वो अपने हाथों से जितनी तेज पानी को पुश कर सकती थी उतनी तेज उसने पूरी अपनी पूरे इफोर्ट के साथ उसने पानी को पुश किया अपने हाथों से, और इस तरीके से उनका पॉट जो है वो नदी में तैरता हुआ आगे बढ़ने लगा। और धीरे धीरे ऐसे करते करते वो लोग कहाँ पहुँचे, नदी के किनारे आ पहुँचे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से वो दोनों बैठे हैं और नदी के ऐसे ही तैरते हुए वो लोग नदी के उस पार पहुँच जाते हैं। और वहाँ से वो दोनों जैसे ही किनारे पे उतरते हैं तो मगर जो है वो उन दोनों को देख लेता है और वो वो भागते हुए अपने घर चले जाते हैं। फिर मगर को गुस्सा आता है, वो भी उनका पीछा करते हुए उनके घर तक पहुंच जाता है और दरवाजे खिड़कियों को नॉक करता है, खोलने की कोशिश करता है, लेकिन मिंगो ने उसे बहुत अच्छे से लॉक कर रखा था। फिर वो गुस्से में कहता है, ठीक है मैं यहीं तुम्हारा वेट करूँगा, देखता हूँ तुम दोनों कब तक घर के बाहर नहीं निकलते हो। ठीक, लेकिन वो दोनों अंदर ही रहते हैं। इतने में नॉगी जो क्रूएल लेडी थी वो अपने सर पे केरोसिन का डिब्बा और हाथ में मैच बॉक्स यानी माचिस का डिब्बा लेकर के उधर से आती है, और वो जो मगर था वो गुस्सा होकर उसके ऊपर अटैक करता है और उसे केरोसिन और माचिस बॉक्स सब के साथ ही सीधे पेट में निगल लेता है अपने। तो उसके पेट में जब वो नॉगी को काफ़ी अंधेरा लगता है तो अपने हाथ में जो मैच बॉक्स जो ली है उसे जैसे ही वो जलाती है तो चूंकि मगर ने उन सबको निगला था तो जो केरोसिन का डब्बा उसके सर पे था उसमें मगर के टिप से होल्स हो गए थे जिसमें से तेल रिस रहा था, और वो जैसे ही मैच बॉक्स उसके पेट के अंदर जलाती है तो वो केरोसिन आग पकड़ लेता है और एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और वो मगर और नॉगी दोनों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उस ब्लास्ट को सुनकर मिंगो जो है वो बाहर आती है मंगूस के साथ और देखती है तो वो दोनों क्रूएल लोग मर चुके थे, टुकड़े टुकड़े हो गए थे। अब वो मिंगो और मंगूस जो है वो खुशी खुशी उस घर में अच्छे से रहने लगते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है अंत का बुरा अंत, बुरे लोगों का अंत भी हमेशा बुरा ही होता है, इसलिए किसी के साथ बुरा नहीं कीजिए और जहाँ तक हो सके सबकी हेल्प करने की कोशिश कीजिए। तो ये आपके चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था। चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। तो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो पहला है आपका लिटिल मिंगो वॉज एन ऑर्फन। दूसरा है आपका नॉगी ट्रीटेड मिंगो लाइक हर मेड, यानी कि नॉगी जो है वो मिंगो को कैसे ट्रीट करती थी, मेड की तरह, अपने नौकरानी की तरह। द मगर वॉन्टेड टू ईट अप द गर्ल, मगर जो है वो उस लड़की को खाना चाहता था। मिंगो रैन बैक टू द होम बिकॉज, मिंगो जो है वो घर वापस भागती है क्योंकि, थर्ड वाला है द मगर थ्रेटेंडेड हर, क्योंकि वो मगर जो है वो उसे डरा रहा था, भयभीत कर रहा था। इस पे थर्ड वाला सी पे टिक लगाएंगे। फिफ्थ है आपका मंगूज वॉज स्टक इन, मंगूज किस में फंसा हुआ था, अ बुश फ्लोइंग इन द रिवर वाटर, रिवर वाटर में बहते हुए एक झाड़ी में वो फंसा हुआ था। इस पे टिक लगाएंगे। ओके, चलिए ट्रू फॉल्स पे आते हैं। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू है, सारे स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स ये लिखना है। नॉगी डिड नॉट बीट मिंगो ऑन द लॉस ऑफ चैटी बिकॉज सी वॉज काइंड एनफ लेडी, सी वॉज काइंड एनफ लेडी। इसका मतलब है कि नॉगी ने मिंगो को पीटा नहीं, उसने उस बड़े से बर्तन को, घड़े को तोड़ दिया था फिर भी, क्योंकि वो काइंड लेडी थी। काइंड लेडी थी नहीं थी, फॉल्स। सेकेंड है मिंगो हैड टू फिल द चैटी एट वंस विच सी कुड नॉट लिफ्ट अप इजली, मिंगो को एक बार में ही उस बर्तन को भर के लाना था जिसे वो आसानी से उठा नहीं सकती थी, नहीं 2 बार में लाना था ना, ये भी हमारा फॉल्स है। थर्ड है द मगर टुक हर टू द आइलैंड वेयर हिज यंग वंस वेयर वेटिंग फॉर द फीस्ट, मगर मिंगो को लेकर उस आइलैंड पे गया जहाँ पर उसके बच्चे जो है खाने का इंतजार कर रहे थे। फॉल्स, वहाँ बच्चे नहीं थे, अंडे थे ना। मंगूज हेल्प मिंगो टू क्रॉस द रिवर एंड एस्केप फ्रॉम मगर, मंगूज ने मिंगो की हेल्प की नदी को पार करके मगर से भागने में, थ्रू। मगर गॉट एक्सप्लोडेड इन अ जिफी व्हेन नॉगी लिट द मैच इनसाइड द बेली, क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, मगर एक्सप्लोड ब्लास्ट हो गया, फट गया पूरी तरह एक ही क्षण में जब नॉगी ने उसके पेट के अंदर माचिस जलाया, ट्रू। ठीक है,
चलिए फिल इन द ब्लैंक पे आते हैं। मिंगो वॉज एन ऑर्फन। फर्स्ट वाले में क्या भरेंगे? ऑर्फन भरेंगे, ठीक है, ORPHAN। नेक्स्ट है मिंगो हैड टू लीव विथ अ और इट ओल्ड वुमन कॉल्ड ब्लैक नॉगी। सेकंड में क्या भरेंगे? ब्लैक नॉगी। थर्ड है मिंगो टुक द चैटी एंड अगेन वेंट टू द रिवर, ठीक है। द मगर टुक मिंगो टू एन आइलैंड, ठीक है, वो मगर मिंगो को आइलैंड पे ले गया था ना। नेक्स्ट है मंगूज वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ मगर। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है आपके। मंगूज है, मंगूज वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ मगर। ओके, चलिए क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डिड मिंगो लीव विथ नॉगी? इन वॉट वे नॉगी ट्रीटेड हर? पहला क्वेश्चन है आपका कि मिंगो जो है वो नॉगी के साथ क्यों रहती थी और नॉगी उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी, ठीक है। तो इसका आंसर है मिंगो वॉज एन ऑर्फन। मिंगो एक अनाथ थी। सो सी हैड टू लिव विथ नॉगी, इसलिए उसे नॉगी के साथ रहना पड़ता था, ठीक है। नॉगी ट्रीटेड हर एज अ मेड। नॉगी उसके साथ नौकरानी का बर्ताव करती थी ना। स्कोल्डिंग, डांटती थी। ऑर्डरिंग, उसे ऑर्डर, हमेशा ऑर्डर दिया करती थी। एंड बीटिंग अनरीजनेबली, और बिना किसी वजह के उसकी पिटाई भी करती थी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हु हैड ब्रोकन द चैटी? उस बड़े से घड़े को किसने तोड़ा था, ठीक है। तो इसका आंसर है अ मगर हैड ब्रोकन द चैटी बिकॉज ही वॉन्टेड टू ईट लिटिल ब्लैक मिंगो। उस मगर ने उस बड़े से चैटी को तोड़ा था क्योंकि वो मिंगो को खाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड आपका, वाई कुड मिंगो नॉट सी द मगर इवन आफ्टर बीइंग वेरी केयरफुली? मिंगो मगर को क्यों नहीं देख पाई थी? वो बहुत ही केयरफुल थी, सावधान थी, फिर भी उसने मगर को क्यों नहीं देखा? इसका आंसर है द मगर हिडन हिमसेल्फ अंडर द वाटर ऑफ द रिवर। मगर ने खुद को नदी के किनारे पानी के नीचे खुद को छिपा रखा था। दैट्स वाई मिंगो कुड नॉट सी हिम इवन आफ्टर बीइंग वेरी केयरफुली। इसलिए मिंगो बहुत केयरफुल होने के बावजूद उसे नहीं देख सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड मिंगो एंड मंगूज escape from the island? Was mongoose afraid of मगर? इस क्वेश्चन का मतलब है कि मिंगो और मंगूस जो हैं वो उस आइलैंड से कैसे भागे, उससे बाहर कैसे आए, और क्या मंगूस मगर से डरता था? तो इसका आंसर है इसका आंसर है मंगूस क्लाइम्ड ऑन द एज ऑफ द चैटी, ठीक है। मंगूस जो है वो सबसे पहले उस बड़े से पॉट के ऊपर चढ़ जाता है। एंड लिटिल मिंगो पुश्ड द चैटी आउट इनटू द वाटर एंड देन सी क्लैम्बर्ड इनटू इट। उसके बाद जो लिटिल मिंगो थी वो उसे पानी से थोड़ा सा और बाहर खींचती है और सावधानी से उसमें बैठ जाती है, ठीक है। एंड पैडल्ड विथ हर 2 hands एज हार्ड एज शी कुड, और उसे मतलब पानी में आगे की ओर अपने दोनों हाथों से धक्का देती है जितना वो दे सकती थी। एंड द बिग चैटी जस्ट सेल्ड, और वो बड़ा सा बर्तन जो था वह बिल्कुल
तैरने सा लगता है, बहुत ही अच्छी तरह तैरने लगता है। इन दिस वे बोथ वेयर escaped फ्रॉम द आइलैंड, और इस तरीके से वो दोनों उस आइलैंड से बाहर भाग जाते हैं। नो मंगूज वॉज नॉट एफ्रेड ऑफ मगर, और अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या मंगूज मगर से डरता था, तो इसका आंसर है नो, मंगूज मगर से नहीं डरता था। यहाँ देखिए ये आपका वर्ड मीनिंग है, इसे भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और साथ में सारी चीज़ें लर्न करते रहिए। चैप्टर को खुद भी रीड कीजिए। ओके, अगले चैप्टर का वीडियो जल्दी ही शेयर करूँगी। टेक केयर, बाय।